ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर ईआरसीपी पर अहम बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि अधिकारियों से परियोजना की प्रोग्रेस पर जानकारी ली। ट्वीट में ही गहलोत ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोध के कारण ईआरसीपी में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजीपी एमएल लाठर के निवास पर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम के साथ गृह राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पोखरण दौरे पर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि राजस्थान में अपराधी बेलगाम है। शेखावत ने कहा प्रदेश में दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं और आए दिन प्रदेश में बड़ी क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। शेखावत ने कहा कि पोखरण से सीधी रामदेवरा तक रेल लाइन बिछाने की घोषणा की थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसका कारण राज्य सरकार की लापरवाही है। शेखावत ने प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव और पार्टी की ओर से सीएम के चेहरे को लेकर कहा कि पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। सांसद दिया कुमारी अपने राजसमंद प्रवास के तीसरे दिन रेलमगरा पहुंची। यहां उन्होंने 18 करोड़ 60 लाख की सीआरआईएफ में स्वीकृत रेलमगरा गिलुंड सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा भाजपा की पहली प्राथमिकता है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत शासन में आम आदमी दहशत में जीवन यापन कर रहा है। सरकार रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस पर पाबंदी लगा रही है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह विफल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने देश की हर समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। सीएम पार्टी के भीतर चल रही कलह को दबाने के लिए रोज बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं। आरक्षण को लेकर जसकौर मीणा के बयान पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बाद अब कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने जसकौर मीणा से इस्तीफा देने की मांग की। मंत्री मुरारी मीणा ने आरक्षण वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जसकौर मीणा जब सक्षम थी तो रिजर्व सीट से चुनाव क्यों लड़ा, जनरल सीट से क्यों नहीं। करौली शहर में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर लागू किया गया कर्फ्यू 15 दिन बाद रविवार से खत्म हो गया। रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। पोखरण में न्यूज 18 राजस्थान द्वारा चलाई जा रही पानी समस्या को लेकर आमजन हित की बिन पानी जिंदगानी मुहिम का बड़ा दमदार असर देखने को मिला है। जलदाय विभाग की नींद टूटी और रविवार से पानी सप्लाई टैंकरों से शुरू की। कोटा के बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुजर हत्याकांड मामले में पुलिस ने रविवार को 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा ग्रामीण की डीएसटी और कैथून थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू में दुष्कर्म से आहत 13 वर्षीय बालिका के जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। कोटा में घर में घुसकर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक की हत्या करने और परिवार के अन्य लोगों को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के मुंडावर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गैंग का 1000 रुपए का इनामी बदमाश सचिन उर्फ आधार कार्ड को गिरफ्तार किया है। टोंक के दुनी में बनास नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। नदी में एक युवक का शव मिला। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करवाई। डूंगरपुर जिला पुलिस की डीएसटी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी कट्टे के साथ युवक को मोरला गणेश मंदिर से गिरफ्तार किया। कोटा के महावीर नगर इलाके के बालाजी नगर में एक निजी अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर पेशेंट और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आई है। बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र के दीपला गांव में शराब ठेका संचालकों ने शराब ठेके का विरोध करने पर एक दलित युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। सीकर की थोई थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की 20 मोटरसाइकिल बरामद की है। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन लॉटरी ऐप, गेम ऐप, लोन ऐप के जरिए हजारों लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना इलाके के बांदी गांव में एक 6 साल के मासूम की पानी के हौद में डूबने से मौत हो गई। अलवर के बानसूर में 2 अलग अलग दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जालोदा के पास रविवार रात एक पिकअप पलटने से उसमें सवार 9 लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल फलौदी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 8 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया।
धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे एक अधेड़ को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर में रविवार को दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर चलती बाइक में आग लग गई। गनीमत रही कि लपटों के तेज बढ़ने से पहले ही बाइक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन उदयपुर में रेंज स्तरीय आयोजन हुआ, जिसमें बीते 3 साल में श्रेष्ठ सेवाओं के लिए चुने पुलिस कर्मियों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अलवर कंपनी बाग में सहारा इंडिया के उपभोक्ताओं को भुगतान नहीं मिलने के कारण सहारा उपभोक्ता समिति का गठन किया गया है, जिसमें समिति बैठक 24 अप्रैल रविवार को कंपनी बाग में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अलवर जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर गौरव सैनी ने कई क्षेत्रों का दौरा किया और कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और कर्मचारियों को नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए। जयपुर में पुलिस अब लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन उनके घर पहुंचकर लौटा रही है। इसके लिए पुलिस आपका फोन आपके घर के नाम से अभियान चला रही है। अलवर शहर में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के एससी मोर्चा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट्स को लेकर नए जेडीसी ने फील्ड विजिट शुरू कर दिया। अधिकारियों के साथ बैठकें करने के बाद से ही जेडीसी ने सोडाला एलिवेटेड का निरीक्षण कर प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली। 14 महीने बाद नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक सोमवार को होगी। कांग्रेस पार्षदों की बैठक में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शहर कांग्रेस कमेटी के तौर पर अध्यक्षता की। बीजेपी का युवा मोर्चा सोमवार से प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान का आगाज करेगा। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच और बेरोजगारी भत्ते में खिलवाड़ करने का सरकार पर आरोप लगाया। भरतपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर निकाली जा रही शोभा यात्राओं के ऊपर हो रहे पथराव को लेकर निंदा की गई। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला झुंझुनू दौरे पर हैं। मंत्री ओला ने झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में एंटी रेबीज क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर, पीएमओ डॉक्टर बीडी बाजिया भी मौजूद रहे। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।